यह 8 कर्म संसार में हर बार कैसे रुलाते हैं, फंसाते हैं, संसार के चक्रव्यूह में कैद करते हैं। ऐसे 8 कर्मों को पहले नमोकार के साथ याद करते हैं। गहरी श्वास लेके 5 पॉइंट पर आप देखिए। सफेद रंग अरिहंत भगवान, लाल सिद्ध भगवान, पीले आचार्य उपाध्याय, नीले साधु, काला रंग। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् एषो पंचिणमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जहां बिंदी लगाते हैं वहां आज्ञा चक्र पर 5 चक्रों को देखिए। सफेद चक्र अरिहंत भगवान, लाल चक्र सिद्ध भगवान, पीला चक्र आचार्य प्रविष्टि, नीला चक्र उपाध्याय और काला चक्र साधु प्रविष्टि का। लाल चक्र की सारी ऊर्जा रक्त पर, सफेद चक्र की सारी ऊर्जा हड्डियों में, पीले चक्र की सारी ऊर्जा पित्ताशय में, नीले चक्र की सारी ऊर्जा हमारे नसों में और काले चक्र की ऊर्जा हमारे बालों में समाहित हो रही है। गहरी श्वास लीजिए। चेहरे पर मुस्कुराहट, असीम शांति का एहसास करेंगे। हाथों को मलते हुए आंखों का, सिर का, चेहरे का, गले का, हृदय का, पेट का, दोनों हाथ कमर से लेके घुटने से लेके पैरों तक जाइए और दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ लीजिए। कमर को सीधा गहरी श्वास करते हुए जितना झुक सकते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। आज हम चर्चा करेंगे 8 नंबर काव्य। उसके पहले हम आपको याद कराना चाहते हैं 8 कर्मों के नाम। पहले भी लोगों ने, भक्तों ने याद किए हैं। 1 मिनट के अंदर आप 8 कर्मों के नाम याद कर सकते हैं। जब यहाँ पर हाथ लगाएंगे आपके मुंह से निकलना चाहिए यहाँ ज्ञान है, ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञान कहाँ पर है? ज्ञानावर्णी। आंखों पर हाथ लगाइए, दर्शनावर्णी। डॉक्टर के पास जाते हैं, हाथों को छूता है, वेदनीय। जब बच्चा रोता है माँ उसको हृदय से लगाती है, मोहनी कर्म है। इसके बाद जितने बाल हैं ये तुम्हारे आयु कर्म है। पैरों से दौड़ धूप करते हैं, दोनों पैरों को देखिए तो ये हमारे नाम कर्म है। और आपके पास यदि हाथ ऊपर जा रहे हैं
तो गोत्र कर्म है, नीचे जा रहे हैं तो नीच गोत्र है। और चौके में जाते हैं, बाल आ गया तो कौन सा कर्म हो गया? मुंह पे हाथ लगाते ही अंतराय कर्म हो गया। 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा और आपने 8 कर्म याद किए होंगे। यहाँ पे हाथ लगाया तो कौन सा कर्म हो गया? हाँ, ज्ञानवाणी। आंखों में लगाया तो दर्शनावणी। डॉक्टर वाला कौन सा है? वेदनी। मम्मी वाला कौन सा है? मोहनी। बालों को देख के आयु का पता चलता है, सफेद हो गए मतलब बुढ़ापा आने वाला है, आयु कर्म है। पैरों को देखते हैं, नाम कर्म है। हाथों को ऐसा करते हैं तो गोत्र कर्म है। और मुंह पे हाथ लगाते हैं तो क्या आ गया? अंतराय आ गया है ना। ये सबसे अच्छा तरीका है 8 कर्मों को याद कराने का। और आचार्य मानतुंग स्वामी ने 8 नंबर काव्य में 8 कर्मों को नष्ट कैसे किया जाए, हम कैसे पात्र बने, बिना पात्र के हम परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। इसलिए भक्तामर के अंदर पहले आपको भगवान नहीं बनाया है, पहले आपको भक्त बनाया है। पहले आप पात्र बनिए कि आप इस लायक हैं या नहीं हैं। यदि लायक हैं तो आप सत्पात्र हैं, और लायक नहीं हैं तो आप कुपात्र हैं। तो इस काव्य में बहुत बड़ा पावर छिपा हुआ है। और 8 नंबर का पावर सबसे बड़ा पावर होता है। जब आपने पतंग उड़ाई होगी, जब हम धागा खड़ी करते हैं तो 8 जैसा खड़ी करते हैं, ऐसा लेते इस तरीके से धागा खड़ी करते हैं तो क्या बन जाता है? ऑटोमेटिक 8 बन जाता है। बनता है कि नहीं? ऐसे ऐसे धागा खड़ा कर बंजा खड़ी करते हैं तो क्या बन गया? 8 बन गया। तो 8 बनाने का तरीका है, ये 8 नंबर हर जगह अटैच है। और 8 नंबर जो बनता है इंग्लिश में 00 से 8 नंबर बना है। जब हम 00 ऐसा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? 8 बनता है। पहले समय में समय को कैसे देखा जाता था? 8 से ही देखा जाता था। इस टाइप की पहले कांच की बाउल आती थी, ऊपर रेत भर देते थे और धीरे धीरे रेत के कण नीचे नीचे गिरते थे और वह आपको समय बताते थे। तो ये क्या है? आपका 8 नंबर है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 8 जोड़ा गया है। ऐसा करते हैं, ये आपकी सेटिंग हो गई, ऐसे आप बैठ जाते हैं। तो कर्म कैसे हो गए हैं? 4 खड़े हैं और 4 आड़े हैं। 4 खड़े कौन से हैं? जो घातिया कर्म है, ज्ञानवाणी, दर्शनवाणी, मोहनी और अंतराय, ये घातिया कर्म है जो हमारे आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। 4 ऐसे कर्म हैं जो आघातियां हैं, जो आड़े पड़े रहते हैं। कौन कौन से? जो बचे हुए हैं, तो कौन कौन से बचे हुए? वेदनी बचा हुआ है, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये हमारे आघातिया कर्म है। अब इसका अटैचमेंट 8 नंबर काव्य के साथ किया गया है। वो चीज कला में आज आपको सिखा रहा हूं, एकदम न्यूमरोलॉजी के साथ एक एक अक्षर को आपके बीच में सिखा करके आपको भक्तामर से साक्षर बना रहा हूं। आइए सबसे पहले हम चलते हैं, इस काव्य को पढ़ें कैसे। देखिए सबसे पहले पढ़ने का तरीका क्या है। मत्वेति, वाह एक ही मात्रा को ज्यादा समय दो। अगर हमने ऐसे पढ़ा मत्वेति नाथ, तो ये इसमें वो भाव नहीं बनेंगे जो भाव मत्वेति नाथ, मत्वेति नाथ तब संस्तवनम मयेद। 3 जगह आपको स्टॉप देना है। मत्वेति नाथ तब संस्तवनम मयेद। आगे मारभ्यते तनुधियापि तब प्रभावा। तव प्रभावा नहीं, तब आधा पान करना चाहिए। प्र के बाद ह्रस्व के बाद जब संयुक्त अक्षर आता है तो स्वराघात होता है, पहले अक्षर पर प्रेशर दिया जाता है। ऐसे नहीं पढ़ता तव प्रभावा, अशुद्ध हो गया। तब प्रभावा,
अपने अपने पुस्तक पर निशान लगाइए कि कौन से अक्षर को कैसे पढ़ना है। आगे चेतो हरिष्यति, हरिष्यति नहीं, चेतो हरिष्यति सताम नरनिदलेषु, षटकोण वाला। चौथी लाइन में मुक्ता फलद्युति, फलद्युति ऐसे नहीं पढ़ना, मुक्ता फलद्युति, तो धोती आ गई, इसमें धोती दुपट्टा नहीं है, द्युति है, द्युति DYU, द्युति, मुक्ता फलद्युति। कई ऐसे बुंदेलखंड वाले ऐसे पढ़ते हैं मुक्ता फलधुति, धुति नहीं है, मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु, दो विसर्ग है बिंदु में, आप देखिए ध्यान से, मुझे तो याद है आज इतने साल हो गए। अब इसकी एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए। अब यहां पर कहना है मत्वेति नाथ, मत्वेति नाथ ऐसा मानकर, क्योंकि पहले वाले काव्य को भी हमें याद करना है, तो मत्वेति नाथ, नाथ को मन में याद करें, यहाँ पर ऐसा करना है। और आगे सरल तरीके से करना है, तो मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मएद, दो बार। तो मत्वेति नाथ मतलब हे नाथ ऐसा मानकर, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मएद। आगे मारभ्यते, आरंभ, अब आरंभ करना हो, प्रारंभ करना हो, आरभ मारभ्यते, जब तैयार करते हैं तो कैसे बोलते हैं, मैं तैयार हूं, तो मारभ्यते, लेकिन मैं कैसा हूं, कमजोर शरीर वाला हूं, तनु मतलब कमजोर, तनु धियापि, मेरा शरीर कैसा है, कमजोर है, इतनी ताकत मेरे में नहीं है। तो यहां पर कहते हैं मैं क्या कर रहा हूं, मारभ्यते तनु धियापि तब प्रभावा, किसका प्रभाव, तब प्रभावा। आगे क्या करने वाला है, चेतो हरिष्यति, क्या करने वाला है, चित्त को हरने वाला है, हरेगा, चेतो हरिष्यति, किसका हरेगा, सताम, जो सज्जन पुरुष होंगे, दुर्जनों का चित्त नहीं हरेगा, दिमाग लगाने वाले का चित्त हरने वाले नहीं है, जो सरल हैं उनके ही चित्त को हरने वाले हैं। तो यहाँ पे चेतो हरिष्यति, सताम जो आपके के प्रति हमेशा समर्पित है, चेतो हरिष्यति सताम। आगे कमल कहाँ गिरता है, पानी के अंदर, नल नल नलिनी दलेशु, दल में पड़ा हुआ है, कहां पर है, दल दल में पड़ा हुआ है। अब क्या हो रहा है, वो पढ़ने के बाद अब जैसे ही कमल पत्र पर, पत्र, इसको हाथ को पत्र बनाइए और इसको मुक्ता फलद्युति मुपैति, जैसे मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु, मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूद बिंदु। इस तरीके से आप इस काव्य की एक्सरसाइज करें। अब इसके काव्य के अंदर आप कितनी गहराई में जा सकते हैं वो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कितनी गहराई में जा चुका हूँ वो मैं आपके बीच में रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप मानतुंगाचार्य जी ने 8 नंबर पे क्यों रखा है वो तो मैंने आपको बता दिया, कर्मों से बचने के लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो मैंने ऐसे हाथ किया, मत्वेति नाथ, कैसा मानकर, ऐसा मानकर, तो संस्तवेन भव संतत सन्निबद्धम, हे प्रभु आपके संस्वन से ही क्षण भर में ही सारे पाप नष्ट होने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा ही मैंने मानकर तव संस्तवनम मेरे द्वारा क्या किया है, तव संस्तव,
आपका स्तवन क्या कि आरभ्य थे, अब मैंने इसको प्रारंभ कर दिया है। मैं जानता हूं तनुधियापि, मेरे पास इतना पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, क्योंकि मैंने पंचम काल में जन्म लिया है, चौथे काल जैसी ताकत मेरे पास नहीं है। तनुधियापि, आगे क्या कह रहे हैं, तव प्रभावा, जो कुछ भी करूंगा तो किसके प्रभाव से करूंगा, आपके ही प्रभाव से। कई बार श्रावक हमारे पास आते हैं, क्या कहते हैं, गुरुजी आपके प्रभाव से हमारी दुकान चल रही है, आपके प्रभाव से परिवार में सुख शांति है, आपके प्रभाव से ही हम सुखी और संपन्न हैं। तो किसका प्रभाव, तव प्रभावात। इस लाइन को याद कर लोगे, कभी आपको अहंकार नहीं आएगा। इससे जो हीलिंग करने वाले हैं कभी नहीं कहे मैंने हीलिंग दी है, अगर ऐसा कहोगे तो आप बीमार हो जाओगे, वो बीमारी आपको अटैक कर देगी। तो क्या बोलना, तव प्रभावात, इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है भैया, ये सब तव प्रभावात, सब भक्तामर के प्रभाव से हो रहा है। अब कई लोग कहते हैं इन्होंने हीलिंग दी मुझे फायदा हो गया। अरे वो ऐसा कहें तो आप कहो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे जो पावर मिला है भक्तामर से तव प्रभावात, ये सब भक्तामर के प्रभाव से ही है, मेरा कुछ नहीं है। जहां हमने कहा मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, उसी दिन आप बीमारी पकड़ लेगी, आप अस्पताल में भर्ती हो जाओगे। ऐसा कहा जाता है डॉक्टर जिस बीमारी का इलाज करता है उसी बीमारी से ही मरता है। तो अपने को कभी किसी बीमारी को अपने ऊपर नहीं लेना कि मैंने ठीक किया है, तो बीमारी को लगेगा इसने मुझे यहां से निकाला है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसके ऊपर ही अटैक करूंगा। तो सीधा किसको छोड़ दो, तब प्रभाव, भैया तेरा काम तू जाने। अगर किसी ने कहा मेरे सिर में दर्द है, उपाय बता देना, सिर का दर्द मिटाने की कोशिश मत करना, नहीं तो सिर का दर्द कहेगा तुमने यहां से निकाला है, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तो क्या, तब प्रभावात। इस लाइन को हमेशा याद रखना, जब कभी आप हीलिंग करें एक शब्द हमेशा तब प्रभावात, आपका ही प्रभाव, मेरा क्या है इसमें। आज मैं भी यहां बैठा हूं तो ये सब मेरा प्रभाव नहीं है, नमो आयरियाणम का प्रभाव है। मेरी क्या ताकत है कि प्रणाम सागर किसी को ठीक करें, लेकिन प्रणाम सागर के नाम के आगे आचार्य लिखा हुआ है, तो इसमें नमो आयरियाणम का प्रभाव है, आचार्य परमेष्टि का प्रभाव है, इसलिए लोग प्रणाम को प्रणाम करते हैं। मेरा क्या प्रभाव है, इसलिए मेरा नाम कोई नाम नहीं है, मेरा नाम तो आयरियाणम है। मुझे आयरियाणम से पहचाना जाता है, मुझे उपाध्यायनम से पहचाना जाता है, मुझे नमो लोए संसारों से पहचाना जाता है। जितने भी हिलर हमारे सामने बैठे हुए हैं उनको नाम से नहीं पहचाना जाता है, उन्हें तो भक्तामर से पहचाना जाता है। तब प्रभाव। आगे की लाइन देखो ध्यान से, चेतो हरिष्यति, अब क्या करेगा ये, चित्त को हरेगा, भविष्य का, क्योंकि फ्यूचर टेंस आ गया। हरिष्यति सताम, किसके चित्त को हरेगा, जो सज्जन हैं, सरल हैं, जिनकी दिमाग में तर्क नहीं चलता है, जो तार्किक होते हैं, उन पर भक्तामर कभी असर नहीं करता है। उन्हें क्या देते हैं भक्तामर, क्या होगा भगवान से, मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा, उनके चित्त को कभी नहीं हरेगा। तो चेतु हरिष्यति सताम नलिनी दलेशु, जैसे कमलिनी दलेशु, ये कमलिनी कहाँ पड़ी है, वह कमलिनी दल दल में पड़ी हुई है। अब क्या होता है, मुक्ता फल द्युति मुपैति ननूद बिंदु। अब जो कमल पत्र है, क्योंकि कमल पत्र दिखाई देते हैं और कमल जो खिलने वाला है वह सूरज के निकलते ही दिखाई देता है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही कमल पत्र के ऊपर क्या होता है, ननूद बिंदु, उसकी छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, तो कैसी दिखती हैं, मुक्ता फलक, मोती के समान चमकती है। तो मोती के समान बूंद को किसने चमकाया, अगर वह बूंद पत्ते के संपर्क में नहीं आती
तो पानी में ही मिल जाती, पत्ते के संपर्क में नहीं आती, मिट्टी में ही मिल जाती, है ना। ये बूंद मोती की तरह क्यों चमकी? यह कमल पत्र के संपर्क में आई है। उसी प्रकार से जो भक्त भगवान के संपर्क में आते हैं, भक्तामर के संपर्क में आते हैं, इसको अपना पात्र बनाते हैं, उन्हीं का जीवन मोती की तरह चमकदार हो जाया करता है। मैं हमेशा अक्सर लोगों से कहता हूं, वो संसार के मोती के पीछे मत भागिए, आप तो रत्नत्रय के मोती के पीछे भागिए। तो रत्नत्रय के मोती के पीछे भागते हैं, वही संत सत्पात्र हुआ करते हैं। तो संत हमेशा रत्नत्रय के मोती की तरह चमकते हैं। आप उनके संपर्क में आओगे तो ही आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। तो पहले आप पात्र बनिए, जब पात्र बनेंगे तभी ओस की बूंदें मोती की तरह चमकेगी। ये भक्तामर के सारे काव्य आपको मोती की तरह चमत्कार पैदा कर सकते हैं। अब इस काव्य में आप देखिए कहाँ पर क्या क्या छिपा हुआ है। अब देखिए इस 8 नंबर काव्य की पहली वाली लाइन में देखिए, पहली वाली लाइन में क्या लिखा है? मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेथ। अब यहाँ पर आप देखिए इस काव्य की पहली लाइन में स्वर कितने बार आया है। अब यहाँ पर देखिए सबसे 6 बार आया है, आ 1 बार आया है, ई 1 बार आया है, और ए आया है यहाँ पर 2 बार। ये है स्वर। अब देखिए यहाँ व्यंजन कितने बार आया है, व्यंजन को देखिए तो व्यंजन में मत्वेति नाथ लिखा है ना, तो मत मा आया है 2 बार, त आया है 4 बार, व आया है 3 बार, न आया है 3 बार, था 1 बार आया, नाथ लिखा ना 1 बार था। इसके बाद स आया है सड़क वाला 2 बार, य आया है 1 बार, मये द आया है 1 बार। ये पहली लाइन हो गई। अब आप देखिए दूसरी लाइन देखिए ध्यान से, दूसरी लाइन में स्वर कितने बार आया है? तो यहाँ पर मारभ्यते तनुध्यापितव प्रभावात्, तो यहाँ पर अ जो आया है वो 4 बार आया है, बड़ा आ आया है 4 बार, ई छोटी ई आया है 2 बार, उ आया है 1 बार, और ए आया है 1 बार। आइए नहीं ए व्यंजन कितने बार आया है देखिए, तो यहाँ पर मारभ्यते तो माँ का 1 आ गया, रा का 1 आ गया, भा का 2 आ गया, क्योंकि इसमें 2 बार भाई देखिए ध्यान से। या कितने बार 2 बार है देखिए गिनिए। त कितने बार है? 4 बार है। न कितने बार है? 1 बार है। ध आया है धनुष वाला 1 बार, प आया है 2 बार, और वन का आया है 2 बार। अब आप देखिए तीसरी लाइन में देखिए ध्यान से, अ आया है 5 बार, आ आया है 1 बार, ई आया है 3 बार, ई आया है 1 बार, ए आया है 2 बार, ओ आया है 1 बार, उ आया है 1 बार। व्यंजन देखिए यहाँ पर लिखा चेतु हरिष्यति, तो च आया है 1 बार, त आया है 3 बार, ह आया है 1 बार, र आया है 1 बार, षटकोण का श आया है 1 बार, य आया है 1 बार, स सड़क का आया है 2 बार, न नल का आया है 2 बार, ल लड्डू का आया है 3 बार, द दवात का आया है 1 बार। चौथी वाली लाइन में देखिए, मुक्ता फलत द्युतिमुपई तिननूद बिंदु, यहाँ पर अ आया है 4 बार, आ आया है 1 बार, ई आया है 3 बार, उ आया है 3 बार, यई ए आई आया है 1 बार। ये नहीं आई है ना। व्यंजन कितने बार आया है? तो मुक्ता का 2 बार है यहाँ पर, म क आया है 1 बार, त आया है 2 बार, ह आया है 1 बार, ल आया है 1 बार, द आया है 2 बार, क्योंकि द्युति शब्द है ना, द्युति तो आधा दा है ना, तो पूरा लिया है पर, तो द आया है 2 बार,
य आया है एक बार, प आया है एक बार, न आया है 3 बार, ब बकरी का आया है एक बार। अब यहां पर अब जब हम पूरे स्वर का टोटल लगाते हैं, तो पूरे स्वर का टोटल लगाते हैं तो अ आया है 20 बार, अ आया है 7 बार, ई 9 बार आया है, बड़ी ई 1 बार आया है, उ आया है 5 बार, ए आया है 5 बार, आई आया है 1 बार, ओ आया है 1 बार। ऐसे स्वर आया 49 बार, 49 टाइम। ऐसे ही आप व्यंजन करेंगे। अब यहां देखिए, त आया है 13 बार, न आया है 9 बार, म आया है 4 बार, व वन का आया है 5 बार, य आया है 5 बार, द दवात का आया है 4 बार, ल आया है 4 बार, भ आया है 2 बार, प आया है 3 बार, र आया है 2 बार, स सड़क का आया है 4 बार। ऐसे व्यंजन आया है 63 टाइम, 63 बार। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इसको ऐसा कैसे जोड़ा गया है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पर स्वर को उन्होंने 49 टाइम किया है। 49 टाइम क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर 4 और 9 मिलाते हैं, टोटल होता है 13 है। तो हमें किसके पास जाना है? 13 प्रकार के चारित्र के पास। चारित्र कितने प्रकार का होता है साधु के पास? 13 प्रकार का चारित्र का पालन करते हैं। 5 समिति, है ना, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ऐसे 13 प्रकार के चारित्र का पालन हर साधु करता है। इसके बाद यहाँ पर 63 दिया है। तो 63 किसको क्यों दिया है? क्योंकि हमारे जैन आगम में 63 सलाखा पुरुष होते हैं। जब तक हम इस कैटेगरी में नहीं आएंगे तब तक हमारे कर्मों की निर्जरा नहीं होती। तो कर्मों की निर्जरा करने के लिए हमें इन दोनों चीजों पर हमें फोकस करना पड़ेगा। 13 प्रकार का चारित्र कहाँ पर होगा? 63 सलाखा पुरुषों के पास होगा, तब जाके हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। पंचम काल चल रहा है, बस पंचम काल में हम कितना भी पुरुषार्थ करें, हम यहाँ पर कर्मों का संवर कर सकते हैं, लेकिन निर्जरा नहीं हो पाती है। हम बार बार पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि पंचम काल में क्षायिक ज्ञानी होता है ना, क्षायिक लाभ होता है, क्षायिक सुमिक होता है। अभी हम कितना अच्छा बता रहे हैं, आपसे पूछा जाए तो क्या क्या कहोगे? बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं देख के बताता हूँ। हो गया, कहाँ भूल गए ना? ये कौन सा पंचम काल है? तो इसलिए आप पात्र के संपर्क में रहिए। पात्र के संपर्क का अर्थ क्या है? जिनवाणी पात्र है, जब तक जिनवाणी याद सामने रहेगी आप कभी भूल नहीं पाओगे। क्योंकि जब भूलोगे, जिनवाणी देखा तो तुरंत याद आ गया, ये क्या है? पात्र है। इसलिए मैं मना करता हूँ, मोबाइल में कभी आप हफ्ता में नहीं पढ़िए, मोबाइल से पूजा मत करिए, क्योंकि मोबाइल कभी पात्र नहीं बन सकता है, वो तुमको पात्र बनने ही नहीं देगा। इसलिए जब भी कभी स्वाध्याय करें तो इस पात्र में रख करके, इसलिए दिगंबर साधु जब भी आहार करते हैं इसको क्या कहते हैं? कर पात्र। तो क्या करता है? संत कहता है चिंता मत करिए, इस पात्र में जो भी डालोगे मोती की तरह चमकने लगेगा, और जितना मैंने साधना किया है उस साधना का आशीर्वाद भी तुमको प्राप्त होगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जब साधु आहार देता है ऐसे अंजलि बनाता है। यहाँ पर क्या किया है? 8 नंबर कागज पे क्यों रखा है? ऐसा करते हैं तो 8 बनता है। तो जितने भी रत्न पहने जाते हैं इसी में पहने जाते हैं, अंगूठे में कोई रत्न नहीं पहने जाते हैं। अंगूठे का कोई रत्न होता है क्या? अंगूठे का कोई रत्न नहीं होता है। तो 8 ही रत्न है, रत्न तो 9 है, इसी में ही हम रत्न पहनते हैं। ये रत्नों के हाथ उंगलियां हैं। तो इसलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं,
हे भगवान ऐसी शक्ति दो कि मुझे रत्नों के साथ नहीं, जैसे रत्नत्रयधारी खड़े होते हैं उस रत्नत्रयधारी को मैं आहार दान दे करके अपने ग्रहों को शांत कर सकूं। एक बार चौका लगाने से आपके नवग्रह शांत हो जाते हैं। आप कहेंगे कैसे शांत हो जाते हैं? क्योंकि जब चौके में चीज बनती है, सामग्री बनती है, वो सब नवग्रह का प्रतीक होती है। जैसे सूर्य में हम लोग क्या करते हैं? अग्नि जलाना पड़ती है, ये सूर्य हो जाता है। पानी क्या हो गया? चंद्रमा हो गया, चंद्रमा भी आ गया। मंगल के लिए क्या करोगे? लाल मिर्ची भी डालोगे, टमाटर भी डालोगे, लाल चीज का उपयोग करोगे, मंगल भी हो गया। बुध में हरी सब्जियां बनाओगे, तो बुध हो गया। गुरु में क्या करोगे? हल्दी डालोगे, गुरु हो गया। थोड़ा सा मीठा बनाने का मन करेगा, ये शुक्र हो गया। हो गया ना? अब कहीं तेल नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप लौंग डालोगे या जीरा डालोगे, तो मसाला है वो क्या हो गया? शनि हो गया। इसके बाद क्या करोगे? आप तवे पे कोई भी चीज डालोगे, रोटी सेकेगी, ये राहु हो गया। और जब कढ़ाई में हम जब चलाते हैं, पूरी चलाते हैं, ये केतु हो गया। तो सारे ग्रह कहाँ आ गए? तुम्हारे चौके में आ गए भैया। क्यों टेंशन लेते हो रत्नों को पहनने के पीछे? तो किसको दे रहे हैं हम? पात्र को दे रहे हैं। और पात्र भी कैसे हैं? सताम सज्जन है, जो कुछ नहीं मांगते, जो तुम दे दोगे, जो दे दे मालिक मैं कर ले कबूल। कभी कभी कांटे में खिलते हैं फूल। अगर फिटकरी भी कई बार धोखे से आती है तो भी साधु फिटकरी को स्वीकार कर लेता है, जो दे देते हैं। लेकिन ये सागर है, सागर में सारी नदियां मिल जाती हैं, और वह सागर आपके गंदे पानी को भी आसमान में ले जाकर के बादल बना देता है। ऐसे ही संत के संपर्क में जो श्रावक के आहार आते हैं, वह संत अपनी साधना से उस आहार को भी आपके लिए आशीर्वाद प्रदान करने वाली साधना बना देता है। तो आज 8 नंबर काव्य की साधना आप लोग करें। 8 कर्मों की निर्जरा के लिए करें, पूरे मनोभाव के साथ करें, और जब पढ़ें पूरे मनोभाव के साथ एक्सरसाइज करते हुए। मैंने कहा ये ज्ञानावनी कर्म है। ध्यान लगा के हे भगवान मैं कभी किसी के ज्ञान में अंतराय नहीं डालूं। अगर आप चाहते हो कि आपकी मेमोरी बढ़े, मेरी भी मेमोरी कमजोर थी, कभी हमारी माँ से पूछना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। मूवी देखने का बड़ा शौक था मुझे, स्कूल के बहाने मूवी देखने जाता था। लेकिन 8वीं क्लास के बाद जब 9th क्लास में मैं मुरैना विद्यालय पहुंचा, वहां पर आचार्य विमल सागर जी महाराज, चिन्मय सागर पावन सागर जी उस समय ब्रह्मचारी थे। वहां पर जब मैंने भक्तामृत पढ़ा, थोड़े से लालच के चक्कर में, वहां जो ब्रह्मचारी धर्मेंद्र जयपाल था उनका नाम, उन्होंने कहा भक्तामृत एक काव्य याद करोगे, एक लड्डू मैं दूंगा। उस लड्डू के चक्कर में मैंने 15 दिन के अंदर पूरे भक्तामृत के 48 काव्य याद कर लिए थे। उसके बाद फिर मुझे पलट के नहीं देखना पड़ा। और उसके बाद मैं बीकॉम से लेकर एमकॉम तक बच्चों को टीचिंग करता था, पढ़ाता था, और एक पैसा नहीं मांगता था। जो स्वेच्छा से मिलता था उसे मैं स्वीकार करता था। और आज उसी का ही परिणाम है, जो मुझे कुछ नहीं आता था, और आज जब मैं बैठता हूँ कुछ भी तैयारी नहीं, आंखें बंद करके आचार्य मानतुंग स्वामी को, आदिनाथ भगवान को याद करता हूँ और आपके बीच में बोलना प्रारंभ कर देता हूँ। तो ज्ञानावाणी अगर ज्ञान दान देते रहोगे, मैं तो हमेशा कहता हूँ श्रावकों से, शिखर जी जाओ तो दिगंबर साधु के लिए डायरिया और पेन लेके जाओ, जिनवाणी लेके जाओ। जैसे कौंडिन्य कुमार ने ऐसा कार्य किया था, वो कार्य आप भी करें। दर्शनावनी कर्म, जीवन में एक बार कहीं ना कहीं मूर्ति की स्थापना जरूर कराना अपने कमाई से। इससे आपका दर्शनावनी कर्म का आश्रय बंद कटेगा। वेदनीय, कोई दुखी है, दीन है, परेशान है, साधु संतों के पास जाइए, ऑइंटमेंट लेके जाओ, एक्सटर्नल ऑइंटमेंट लेके जा सकते हैं, आपकी वेदना दूर होगी। मोहिनी कर्म, घर के सारे काम छोड़ के पहले आप आहार देने जाओगे, आपका मोहिनी कर्म कम होगा। आयु कर्म, ज्यादा से ज्यादा समय मंदिर में दो, आयु कर्म कम होगा। नाम कर्म, तो नाम कर्म में मंदिर में जाके अच्छे से पूजा पाठ करो, भक्ति के साथ करो, आपको यश
यशस कीर्ति नाम कर्म होगा। इसके बाद गोत्र कर्म, ऊंचा कार्य करोगे, ऊंची सोच रखोगे, अच्छे द्रव्य चढ़ाओगे, उच्च गोत्र होगा। और सूखे साखे चढ़ाओगे तो आपको समझ लीजिए क्या होगा। तो गोत्र और अंतराय, कभी किसी के अंतराय में मत डालो, दान में अंतराय मत डालो, मना मत करो यहाँ दान मत दो, लाभ हो रहा है तो भी अंतराय मत डालिए। तो ये 5 प्रकार का अंतराय होता है। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में 8 नंबर काव्य की साधना यही करते हुए भावना भाएं, हे भगवान बस हमारे जीवन में सुख शांति अमन चैन बना रहे। तो आज यह 8 नंबर काव्य मैंने आपके बीच में रखा है, आप तैयारी करें पूरे मनोभाव के साथ। यही भावना के साथ मैं सभी भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ।